नमस्कार, जयशंकर जेके चला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर साल जब जून जुलाई के महीने आने शुरू होते हैं तो हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को कहीं ना कहीं बिजली की शिकायत हमेशा रहती है। मैं शहर की बात करूं या दूर इलाके गांव की मैं बात करूं, बिजली की परेशानी हमेशा हमारी जनता को रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है कि बिजली उत्पन्न यहाँ से होती है, लेकिन आपको बता दूं कि पहले भी सरकारें रही, अभी भी सरकारें रही है, लेकिन बिजली का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। हमारी जम्मू कश्मीर की जनता बिल पे करती है, लाखों रुपए के बिल आते हैं, जनता बिजली विभाग को बिल ज़रूर देती है, लेकिन कहीं न कहीं जब गर्मियों के सीज़न आते हैं तो हमारी शिकायतें खासकर हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को बिजली को लेकर हमेशा रहती है। इसी मसले को लेकर हमारे साथ पूर्व विधायक अश्विनी कुमार शर्मा जी हैं, जो 2 बारी बिश्नाह ब्लॉक के कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए रहे हैं, विधायक रहे हैं, और कहीं न कहीं से आज जरूर इस पर मसले को लेकर हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर जेके चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी, आपका भी और आपके जेके चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अश्विनी जी, जम्मू कश्मीर ही बिजली उत्पन्न करता है, हम बाहरी राज्यों को बिजली भेजते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको ही पता है कि इस समय ऐसा मसला है कि जम्मू की बात करूं या गांव की बात करूं, हर जगह से प्रदर्शन हो रहे हैं बिजली के मसले को लेकर। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से अभी गर्मी शुरू हुई है, अभी तो शुरुआत है और शुरू में ही पावर क्राइसिस जो है वो दिखने को मिल रहा है। ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं है, जम्मू के पूरे एरियाज़ के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोग एजिटेशंस भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या जो है बिजली की वो बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने पावर सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी सरकार जो है बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं, स्कीम जो हैं, वो इस जम्मू कश्मीर के अंदर स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स के अंदर बहुत सारा पैसा भी जहां दिया गया, जैसे पीएमडीपी था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत, जहां सौभाग्य योजना के अंतर्गत पावर सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे हमारे ग्रिड स्टेशन जो हों, रिसीविंग स्टेशन जो हों, या हमारे सब स्टेशन जो हों, इनमें बहुत काम जो है आपने देखा होगा कि लगातार कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर ग्रिड स्टेशन जहां था उसको ऑगमेंटेशन नहीं किया गया हो, रिसीविंग स्टेशन को ऑगमेंट ना किया गया हो, जहां सब स्टेशन जो है वहाँ क्रिएशन हुई और नई ऑगमेंटेशन जो हैं, ऑगमेंटेशन भी हुई हैं और न्यू क्रिएशंस भी सब स्टेशन की हुई हैं। हर तरीके से पावर सेक्टर में काफ़ी फंडिंग हुई और उसके ज़रिए काफ़ी काम हुआ, लेकिन पता नहीं कि किस वजह से मुझे लग रहा है कि ये पावर क्राइसिस जो है वो बना हुआ है। एक तो ओवरऑल जब हम कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री में ही इस साल जो है गर्मी शुरू होते ही, गर्मी भी आपने देखा होगा कि मार्च में ही गर्मी जो है, जो पहले कभी मिड मई में जो हम गर्मी देखते थे वो मार्च में ही शुरू हो गई थी। तो उसके लिए एक पूरे कंट्री में ही पावर क्राइसिस जो है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आपने ठीक कहा कि जहाँ बहुत बड़ा जनरेशन जो पावर का, जहाँ बिजली का जहाँ होता है, लेकिन यहाँ हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बने हुए हैं उसमें जितने भी एनएचपीसी जो हमारी है वो उनके द्वारा बनाए गए मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो एक एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेट गवर्नमेंट के साथ होता है वो हुआ है, जितनी बिजली हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिल रही है। लेकिन इतना काम होने के बाद भी मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन सी ऐसी बात है कि जिस तरीके से ये पावर क्राइसिस जो है वो हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो ज़रूर सीरियसली इसको देख रहा होगा और ये इनको चाहिए कि जहाँ जहाँ भी, अब जब बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं, चाहे बिश्नाह हो, रनिया सेक्टर हो, बिश्नाह हो, तो एक बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन 420 MVA का आप देख रहे हो कि आने वाले 50 साल भी अगर हम देखें तो बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र में बिजली की कमी नहीं हो सकती, जहाँ ग्रिड स्टेशन का जहाँ सवाल है।
तो रिसीविंग स्टेशन भी सारे जहाँ जितने भी हैं, चाहे वो बिशनार रिसीविंग स्टेशन है, चाका हासिल है, चाहे वो सुहागपुर पुआल है, चाहे वो शेरे चक है, सबको आर्गूमेंट किया गया है। तो उसके बाद भी जो पावर क्राइसिस है वो है, लोग थोड़े परेशान हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो घरों में बिजली तो हमें चाहिए। आप देखो, अगर आधा घंटा बिजली नहीं आएगी तो गर्मी से बच्चों का या बुज़ुर्गों का जो हाल होता है कि अब वो समय रहा नहीं कि बाहर पहले जो एक सिस्टम होता था, लोग बाहर निकलते थे कहीं पेड़ की छांव में जाकर बैठना और अपना समय व्यतीत करना। समय बिल्कुल चेंज हो चुका। आज टाइम बिल्कुल बदल गया है। दूसरा सवाल आपसे अश्विनी जी की 2 बार आप विधायक रहे हैं और हमेशा हम आपको देखा करते हैं असेंबली में, हमेशा आप किसानों की बात किया करते थे, किसानों के मुद्दे आप उठाया करते थे। हर साल जब गेहूं की फसल होती है, धान की फसल होती है, हर साल लोगों को नुकसान होता है, किसी कारण से आग लग जाती है। अभी भी आप देख सकते हैं, अगर हम आर्निया क्षेत्र की बात करें, तरेबे की बात करूँ, बिश्ना के कई ऐसे गाँव इलाके हैं जहाँ पर लाखों रुपए के लोगों की फसल हर बार किसी ना किसी कारण से जो है आग लगने के कारण जो है बिल्कुल जो है समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और कहीं मुआवजे के जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि इन लोगों को अभी तक तो मुआवजा भी नहीं मिला, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ी एक ऐसी बात है, ये जितने भी जहाँ हमारे लोग हैं सारे इस विधानसभा क्षेत्र में खासकर 95% जो लोग हैं वो जमींदारी से संबंध रखते हैं और किसान हैं, किसानी करते हैं। तो आपने पहले भी देखा होगा कि कुदरत का कहर जो पहले पड़ा था कि हेल स्टॉर्म हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी सारा फसल का नुकसान हुआ, उसका कंपनसेशन अभी चल रहा है। गवर्नमेंट ने एक हमने मैटर जो है हायर अथॉरिटी से टेकअप किया और आज उसका कंपनसेशन जो लोगों को मिल रहा है। लेकिन कई गांव ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक वो कंपनसेशन नहीं मिला है। दूसरा, जब ये गर्मी आती है और जब कटाई का, खासकर व्हीट क्रॉप जो हमारा है, जब हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं का फसल जब कटाई शुरू होती है तो गर्मी बढ़ती है, तो गर्मी किसी वजह से भी आग जो है वो लग जाती है। अभी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारा हमारा इतना कई हेक्टर जो एरिया है वो आग की वजह से सारा फसल जो बर्बाद हुआ है। हमेशा पहला मामला हर साल होता है। देखो, ये सही आप कह रहे हैं कि हर साल ऐसा होता है। इसके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर जो उठाने चाहिए, इस बार हमने पहले ही गवर्नमेंट से ये मैटर जो है हायर अथॉरिटी से टेकअप किया था कि आप जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उनको थोड़ा सा इस टाइम पे, खासकर ये एक महीना जो होता है, इसके लिए आप अगर कहीं 2 गाड़ियाँ आप 5 गाड़ियाँ कर दीजिए, अगर कहीं 3 गाड़ियाँ आप 6 गाड़ियाँ कर दीजिए, ताकि अगर फसल कहीं ना कहीं आग लग जाती है तो इमीडिएट जो है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वहाँ पहुँचे और आग पे काबू पाया जा सके। और जो फसल का नुकसान होता है उसके लिए एक रिलीफ जो सरकार को देना होता है वो मैं समझता हूँ कि इमीडिएट जब भी ये फसल, आप देखो कि 6 महीने से किसान इंतज़ार करता है कि जो फसल लगाया है वो फसल कटाई होगी। जब वो कटाई करके हम फसल घर में लाएंगे तो कहीं तो उसी फसल पे डिपेंड करते हैं, उसी को बेचकर अपना 6 महीने का जो उन्होंने आगे का काम है, जो खर्चा जो चलाना होता है। तो अब जो फसल में आग लग गई, सारा नष्ट हो गया, सारा बर्बाद हो गया। तो मैं, जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, डिविजनल कमिश्नर हैं, इनके नोटिस में भी हमने कई बार ये बातें लाई हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने एलजी साहब से भी कि खासकर ये जो 1 महीने का ये नुकसान लोगों का होता है आग की वजह से, जो फसल जलता है, ख़राब होता है, नष्ट हो जाता है, उसके लिए इमीडिएट रिलीफ जो है वो लोगों को जो मिलना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि जब भी आपको पता है कि सामने दिखता है फसल बर्बाद हुआ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जाती हैं, पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं, एग्रीकल्चर के ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं। तो जब सबको पता है कि एक किसान की इतनी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है, चाहे वो 8 कनाल है, चाहे वो 16 कनाल है, 2 एकड़ है, जितनी भी फसल बर्बाद हो उसके मुताबिक उसको रिलीफ जो है इमीडिएट जो है वो मिलना चाहिए। वो हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी जो फसल बर्बाद हुई है, जो आग लगी है, उसके लिए हमने मैटर जो है हायर अथॉरिटी से टेकअप किया है। बड़ी जल्द हमारी कोशिश है कि रिलीफ उनको मिले, ताकि उनको लगे नहीं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान जो है फसल का। 6 महीने जो उन्होंने पहले ये फसल लगाई थी, जो पूरा दारोमदार उस फसल का, उन किसानों का उस फसल पे था, उनको वो रिलीफ जो है मिले, ताकि वो अपना आगे का काम जो है वो चला सकें। अश्विनी जी, कहीं ना कहीं अगर हमने किसानों की बात की तो एक बड़ा मुद्दा है पानी को लेकर। बाहर इलाके की हम बात करें, बॉर्डर इलाके की बात करो, तरेबे की बात करें, अरनिया क्षेत्र की बात करो, हर साल अभी गेहूं की फसल है, फिर धान की आएगी, और कई ऐसे फसल जो खासकर सब्जियां वगैरह इस समय हमारे जो किसान हैं, दवाने का सीज़न आ चुका है, खरबूजे का लोग बड़े किसान जो है बड़े मेहनत से उगाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पानी की शिकायतें भी किसानों को हमेशा रहती है, गर्मियों को लेकर
प्रदर्शन वो भी करते आए हैं। इस समय पानी की बहुत किल्लत है, कई जगहों से मामले आते हैं कि अभी भी पानी जो खासकर बॉर्डर इलाकों में नहीं पहुंचा है। जब आते थे आप हमेशा ये मुद्दा उठाते थे पानी को लेकर, और जब भी आप विधायक यहाँ पर 2 बार रहे और पानी को मसले को लेकर हमेशा बात करते थे, पानी आप वहाँ तक पहुँचाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पानी के मसला खासकर किसानों को लेकर बहुत ज़्यादा, जिनके पास जो बड़े किसान हैं वो तो उपचार कर लेते हैं पानी का, लेकिन जो छोटे किसानदार हैं जो खासकर नहरों पर निर्भर करते हैं, छोटी नहरों पर निर्भर करते हैं, उनका खासकर पानी खासकर वहाँ तक नहीं पहुँचता, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा जेन्युइन एक आपने सवाल पूछा है। देख, ये हमारा, जैसे मैंने पहले कहा, 95% लोग किसान हैं। किसान मात्र पानी पर निर्भर करता है इस समय। किसान का सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि समय का पानी फसल को ना मिले तो फसल जो है वो अच्छी नहीं हो पाती है। और हमारा जो पैडी का सीज़न अभी शुरू होने जा रहा है, कभी अभी जब आपने देखा होगा कि जैसे पैडी का सीज़न आता है तो अभी आपने जैसे पहले देखा डीसिल्टिंग नहरों की होती थी, सफाई होती थी, एक बहुत अच्छे तरीके से होती थी। जब मैं 12 साल जहाँ का विधायक रहा, जहाँ की नुमाइंदगी की, तो मैं पहले जो 4 महीने इस पे काम हम शुरू करते थे। जो कंसर्न डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, या चीफ इंजीनियर होते थे, या नीचे का जो स्टाफ था, उनसे हमने ये पूरा लेन रखा होता था कि हमारा आने वाला समय जो है प्रॉपर डीसिल्टिंग हो, सफाई बिल्कुल ठीक ठाक हो, और सफाई होने के बाद साथ साथ समय पे सफाई हो, ताकि समय पे पानी किसानों तक पहुंचे। और जो भी किसानों ने छोटा मोटा जो अपना फसल लगाना होता है, या कोई चारे के लिए जो वो चारा लगाते हैं, उसके लिए पानी जो चाहिए, सब्जी कोई लगाता है उसके लिए समय पे पानी जो है उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। अभी मैं आपको कह दूं कि इस साल जो सफाई हुई है, सफाई तो उन्होंने की, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरीके से सफाई होनी चाहिए थी, जिस टाइम पे होनी चाहिए थी, वो टाइम पे सफाई नहीं हुई है। आज भी अभी आप देखें तो आप तो कह रहे हैं कि पहले जो है मार्च के फर्स्ट वीक में ये पानी जो है वो नहर में आ जाता था। अभी फिर इन्होंने बना दिया कि बैसाखी के ऊपर 13 अप्रैल को जो है पानी नहरों में छोड़ा जाता था। आज 13 अप्रैल बैसाखी भी निकल गई। आज आपने देखा होगा जो मेन कनाल हैं, जो आपके मेन कनाल हैं, उनमें पानी नहीं है। आज टेल लैंड तो बड़ी दूर है। अभी हम जो है यहाँ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट से, उनसे हम ये मैटर टेकअप कर रहे हैं, डिवीजन कमिश्नर साहब से भी करेंगे और चीफ इंजीनियर से भी कहेंगे कि अभी तक आपका पानी जो है वो नहरों में नहीं आया है। टेल लैंड तो बड़ी दूर की बात है, अभी टेल लैंड पे जाकर तो सफाई भी नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं विधायक था तो 4 महीने पहले लगातार हम कोशिश करते थे और मेहनत करके सारे डिपार्टमेंट को साथ लेकर, चाहे वो बॉर्डर का जितना भी हमारा एरिया है, चाहे वो D17 था, एक हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी D9 है, जो जहाँ से होकर नंदपुर तक जो पूरा पानी इस डिस्ट्रीब्यूटरी के जरिए जो है पानी खेतों को लगता है। दूसरा जो हमारी लास्ट जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो D17 है, जो पूरा आपने देखा होगा कठार से लेकर आगे जब्बोवाल तक हमारे एरिया में, और उसके आगे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो पानी जो है वहाँ से खेतों में जाता है। तो D17 की अभी तक जो है वो सफाई नहीं हुई है। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात नहीं है। तो समय समय के ऊपर, जब मैं विधायक था तो मैं तो पूरी कोशिश करके, अभी भी आप बॉर्डर पे चले जाइए तो लोगों से पूछिए कि कब पानी आपको किस ईयर में आपको, किस ईयर तक आपको पानी मिला। 2002 में मैं विधायक बना, बड़ी बुरी कंडीशन थी हमारी कनाल की, चाहे D9 थी, चाहे वो D17 थी, बुरी हालत थी। उसके बाद हमने इन पर काम किया और पूरी मेहनत की। उसके बाद इनको एक सिस्टम में लाया और पानी जो है पूरी कोशिश करके मैं पैदल चल के, फेंसिंग जहाँ हुई है, फेंसिंग के पार जाकर, जहाँ बहुत बड़ा जंगल बना हुआ है, उस जंगल में मैं खुद जाता था, डिपार्टमेंट के लोगों को साथ लेकर ऑन स्पॉट जाके वहाँ पर जो है हम सफाई करवा के पूरा एक सिस्टम में नहरों तक जो है वो टेल एंड तक पानी पहुंचाते थे। तो आज मुझे दुख होता है कि जब मैं देखता हूं किसान जो है अभी भी मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि अभी तक वहाँ डीसिल्टिंग नहीं हुई। तो देखो, अभी आज 28 अप्रैल हो गया है, तो अभी तक नहरों में पानी नहीं है, तो किसान क्या करेंगे। अभी जो पैडी के लिए उन्होंने पनीरी लगानी है, वो पनीरी अभी तक नहीं लोग लगा सके। तो इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जागिए, थोड़ा जागिए, अपने ऑफिसों से बाहर निकलिए, लोगों तक आइए, बीच में देखिए, ग्राउंड पे देखिए। अभी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो जल शक्ति के हैं वो इधर ग्राउंड में आए थे, बॉर्डर पे गए, उन्होंने देखा, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि अभी तक डीसिल्टिंग प्रॉपर वहाँ पे नहीं हुई है। तो जब डीसिल्टिंग ही नहीं हुई तो पानी कहाँ पहुँचेगा। तो इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि अगर वो थोड़ा सा उनको अवेयर हमने करवाया है कि आप ऑफिस अपने से बाहर निकलिए और ग्राउंड पे जाइए। जितने भी हमारे इंजीनियर विंग है, टेक्निकल विंग है जल शक्ति डिपार्टमेंट का, इरिगेशन का, वो ग्राउंड पे आए, देखे और जल्द से जल्द पानी जो है वो खेतों तक पहुंचाए। एक तो ये सोर्स है, हमारे जो नहरें हैं यही हमारे मेन सोर्सेज हैं जो पानी खेतों तक पहुंचाते हैं। दूसरे जो डेवलप्ड सोर्सेज लोगों ने खुद किए हैं, पंप सेट लगाए हैं,
पंप सेट में आपने बिजली की हालत देख ली है, पंप सेट कहाँ से चलेगा, घरों में बिजली नहीं मिल रही तो पंप सेट में तो बहुत बड़ी बात है। तो कुछ प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ पीडीडी डिपार्टमेंट से भी कि आप थोड़ा सा जागिए, थोड़ा देखिए, ग्राउंड पे देखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब इतना बड़ा काम हुआ है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्रोग्राम में, बहुत सारा पैसा जो है वो पावर सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ पे लगा है, ग्राउंड पे लगा है, हमने खुद लगवाया है। तो फिर क्या बात है, जब आप पहले कहते थे कि जहाँ रिसीविंग स्टेशन जो है उसको आर्गूमेंट करने की जरूरत है, वो भी पैसा आ गया, रिसीविंग स्टेशन आर्गूमेंट हो गए, ग्रिड स्टेशन लगे, रिसीविंग स्टेशन आर्गूमेंट हो गए, जो हमारे सब स्टेशन थे उनकी नई क्रिएशन हो गई, वो आर्गूमेंट भी हो गए, उनको कैपेसिटी उनकी बढ़ाई गई। तो जितना भी आपका ये कंडक्टर था इसको भी चेंज किया गया। सारा सिस्टम जो है स्टेशंस को इम्प्रूव करके भी अगर कहीं खराबी हो रही है तो कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से। आप जरा ग्राउंड पे उतरिए, देखिए क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये थोड़ा सिस्टम जो है इसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार जो है वो घर घर तक बिजली पहुँचाने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, जो उन्होंने कहा है, तो उसके लिए उन्होंने प्रॉपर प्रोविजन, बजटरी प्रोविजन भी दिया, ऐसे भी स्कीम्स के जरिए पैसा दिया कि अब जो काम जहाँ पे हुआ अब उसका बेनिफिट जो है वो लोगों को मिलना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ पीडीडी डिपार्टमेंट से कि आप जरा देखिए इसके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ टेक्निकल फॉल्ट हैं, उनको निकालिए और लोगों तक बिजली पहुँचाइए। क्योंकि अगर गर्मी और थोड़ी बढ़ी तो मैं समझता हूँ तो फिर तो बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। लेकिन आपके थोड़ा देखने से, थोड़ा इसको चेक करने से मुझे लगता है कि ये अभी मैंने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा एडिशनल जो है बिजली जो है वो यहाँ देने जा रही है। जो हमारी जहाँ एक एग्रीमेंट के जरिए जो बिजली हमें मिलती है उससे एक्स्ट्रा बिजली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ देने जा रही है, अगर वो बिजली भी हमें मिल जाती है। एक तो शॉर्टेज जो है पूरे कंट्री में कोयले की वजह से, कोयला जो है वो उसकी शॉर्टेज की वजह से 70% बिजली जनरेट होती है कोयले से। थर्मल प्लांट जो हमारे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो 30% बिजली जो है वही हमारी पूर्ति होती है। तो अगर वहाँ शॉर्टेज है और जो कोयला इंपोर्ट होता था उसके लिए भी जब आपने देखा होगा कि अभी रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कोरोना महामारी थी, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अगर थोड़ा सा डिपार्टमेंट थोड़ा जाग जाए, जब निकल के आए, थोड़ा टेक्निकल जहाँ कोई खराबी है उसको देख ले तो बिजली की समस्या का हल जो है वो हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा अगर इतना बड़ा यहाँ काम हुआ है तो उसका बेनिफिट जो है वो लोगों को मिलना चाहिए और लोगों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए मैं डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ। और दूसरा जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उनसे भी मैं ये कहूँगा कि आप भी थोड़ा बाहर निकलिए और आप देखिए कि कौन सा महीना जा रहा है, अभी तक पानी आपका नहरों में नहीं आया है। और जहाँ जहाँ आपने सफाई करनी है, जहाँ काम आपका रह गया है, वो काम जल्द आप पूरा कीजिए, नहीं तो फिर लोग बाहर निकलेंगे और लोग बाहर निकलेंगे तो आपके लिए मुश्किल आ जाएगी। अभी तो हम लोगों को समझा रहे हैं, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में सारा ठीक हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप लोगों की मदद नहीं करेंगे, जिसके लिए इतना बड़ा संकल्प मोदी सरकार ने लिया है, जो दिन ब दिन लोगों के वेलफेयर के लिए इतनी स्कीम जो गवर्नमेंट ने बनाई है, इतना बजटरी प्रोविजन रखा है, जल शक्ति में इतना पैसा आया है, इरिगेशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए, तो फिर ग्राउंड पे आप देखिए क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कमियां हैं, उनको दूर कीजिए और पानी नहरों में छोड़िए और लोगों को पानी पहुंचे ताकि अपना फसल टाइम पे लोग लगा सकें और इसके लिए लोगों को दिक्कत ना आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे अश्विनी कुमार शर्मा जी, 2 बारी विधायक रहे बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी के, और हर साल की तरह इस बार भी इन्होंने बयान दिया है। इस मसले, किसानों का मसला काफ़ी लंबे समय से बिजली पानी को लेकर हर साल मुसीबतों का सामना हमारे जम्मू कश्मीर किसानों को करना पड़ता है। या नहरें की सफाई की बात करूँ, समय पर पानी नहीं पहुँचाया जाते हैं वहाँ पर किसानों को, तो फिर फ़िलहाल जो है किसान किस तरीके से खासकर फसल उगाएगा, किसानों को पानी पहुँचाया जाए, लेकिन नहीं पहुँच पाती। उस पर विस्तार रूप से अश्विनी कुमार शर्मा जी ने मनोज सिन्हा जी को, गवर्नर साहब को अपील की है कि नहरों को खासकर पानी के मसले को लेकर जरूर जो है ध्यान दिया जाए। दूसरा मसला, जब हर साल गेहूं की फसल आती है तो हज़ारों लाखों नुकसान जो है हमारे किसानों को होता है, वो भी भरपाई समय पर नहीं मिलती है किसानों को। तो जेके चैनल के माध्यम से किसानों के मसले को लेकर आज अश्विनी कुमार शर्मा जी ने रखी है सरकार के समक्ष। और आप कमेंट कीजिए कि और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जेके चैनल आपके समक्ष जो है ये खबर आपको दिखाए। तो बड़े जेके चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर।